जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साइंस जीके जीएस के टॉप 35 प्रश्न क्वेश्चन आंसर के समान ज्ञान जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है 35 आपके आने वाले एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी एमटीएस हो, सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सभी साइंस के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के आने वाले दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नंबर 1 है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। किस रंग में? लाल रंग के प्रकाश में होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दलहन के पेड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है। तो दलहनी पेड़ों में जो पाए जाने वाला जीवाणु है वो है राइजोबियम नामक जीवाणु। कौन सी होगी? राइजोबियम नामक जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो है नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 है पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। तो पादपों में जल तथा खनिज का संचालन जो है ये जाइलम के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है। पौधों में जो खाद्य पदार्थ पहुंचता है ये फ्लोएम के माध्यम से पहुंचता है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आने वाले क्वेश्चन के लिए ये सामान्य ज्ञान का जीके जीएस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है, याद रखेंगे लाइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वह राइबोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 को अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 11 के प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना ने। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। तो पिता के गुणसूत्र से बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है, यानी कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये पिता के गुणसूत्र से होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। किसके कारण? इंसुलिन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है। इंसुलिन शरीर में जो है वह अग्नाशय में बनता है। इंसुलिन शरीर में अग्नाशय में बनता है, याद रखेंगे। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी अगर दूध में पाया जाएगा तो वो दूध फट सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। मानव के मूत्र से विटामिन सी उत्सर्जित होते हैं। कौन सा? विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मनुष्यों के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31 जोड़ी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गुणसूत्र की खोज किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या 46 होती है। कितने होती है? 46। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, जिसको कहते हैं सबसे छोटी जीवित कोशिका है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसको कहते हैं। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वह तंत्रिका तंत्र है। कौन सा है? तंत्रिका तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 23 है कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। कौन सा है? डीएनए। क्वेश्चन नंबर 22 है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है। टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। कौन से हैं? फल भित्ति हैं टमाटर के खाने योग्य भाग, याद रखिएगा फल भित्ति है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पपीता के खाने योग्य भाग कौन से होते हैं। पपीता के खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होते हैं। पपीता के खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। हल्दी में जो पीला रंग होता है कुकुरमीन के कारण होता है। किसके कारण? कुकुरमीन
मीन के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि टमाटर में लाल रंग जो होते हैं वह किन के कारण होते हैं? तो ये विटामिन लाइकोपिन के कारण होता है, सॉरी लाइकोपिन। टमाटर में जो लाल रंग होते हैं वो लाल रंग मतलब लाइकोपिन के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है? दूध में पाया जाने वाला शर्करा लैक्टोज है। कौन से? लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 30 है जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं जल का घनत्व अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण की होती है? वेधन क्षमता सर्वाधिक जो होते हैं वह किस किरण की होती है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है गामा किरण के, याद रखेंगे गामा किरण के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंगधरी किस रंग की होती है? सबसे कम तरंगधरी होती है बैगनी का। क्वेश्चन नंबर 33 है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है किसमें? प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात में। किसमें? निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 34 है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? ये देता है प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देते हैं? समुद्र जल का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देते हैं। तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो ये टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 37 है हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर के जो तार होते हैं वह नाइक्रोम के बने होते हैं, नाइक्रोम के। क्वेश्चन नंबर 38 है कि तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये चलता है केशिकत्व के कारण। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? तो CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। तो ये था दोस्तों GK GS के टॉप 35 प्लस क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको 39 39 क्वेश्चन कराए। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है।